जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में मैथ के समीकरण कैसे निकाले इसके बारे में चर्चा किए थे और सीखे थे। आइए आज हम लोग एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। ऐसे हम लोग कई सारे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या का बात है तो एक संख्या तो पहली संख्या होगी। मान लीजिए कि दो संख्या दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, तो इसमें ये पहला होगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मानेंगे क्या कि माना कि पहली संख्या कुछ x है और दूसरी संख्या y है। इस प्रकार से कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मानते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए पहले लिखेंगे कि माना कि सॉल्यूशन दे करके बिल्कुल आसान से और एक नए विधि से समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए भी सीखेंगे। तो क्या करते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y। ऐसा तो नहीं कि दोनों संख्या एक साथ होगा, एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए पहली संख्या को x माने हैं तो दूसरी संख्या को y माने। ठीक है, अब क्या करना है, लिखेंगे प्रश्न से। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए प्रश्न पढ़ेंगे, दो संख्याओं का अंतर का अर्थ क्या होता है, अंतर बोले तो घटाव करने पे, अंतर अर्थात घटाव करने पे। दो संख्याओं का अंतर, जैसे एक है x है एक संख्या, दूसरी संख्या क्या है y है, इसका अंतर दिया हुआ है अर्थात माइनस करने पे कितना आता है, 26 आता है, 26 आता है। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल 26, लिख दिए। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद क्या करते हैं, पुनः प्रश्न से। अब देखिए यहां तक जब क्वेश्चन पढ़े तो एक समीकरण निकला। अब इससे आगे पढ़ेंगे तो एक और समीकरण निकलेगा, वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ऐसे एक संख्या x है, दूसरी संख्या हमारा क्या है, y है। तो एक संख्या जो है, ये जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या से इससे y से ये 3 गुनी है। यही कह रहा ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये संख्या पहले से 3 गुनी है, इसको भी अगर 3 से गुना कर दे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहां पर समझने में किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 3y, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर y वाले को एक साइड कर ले तो क्या आएगा, ऐसे x माइनस 3y इज इक्वल 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब दो समीकरण हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करें, सबसे शॉर्ट तरीका यहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, विलोपन विधि का यूज कीजिए, 2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, पहले तो दोनों समीकरण को लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, x माइनस y इज इक्वल 26 दिया हुआ है। उसके बाद x माइनस 3y इज इक्वल 0। अब दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग देख करके कह सकते हैं कि ये x और x दोनों में समान है और दोनों का चिन्ह भी समान है, दोनों प्लस में है। तो इसको क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अब अगर यहाँ का प्लस है तो माइनस कर दें,
अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अगर चिन्ह बदले हैं तो लिखेंगे क्या, घटाने पर, घटाने पर। और अगर चिन्ह नहीं बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे, जोड़ने पे। अगर चिन्ह ना बदले तो जोड़ने पे, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस में है ऊपर वाला, नीचे वाला प्लस में है, तो घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, प्लस वाला में से यहाँ पे कुछ नहीं 1, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2y इज इक्वल कितना, 26। और इसलिए अगर y का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, y इज इक्वल 26/2। अब इसको अगर काटे तो कितना बार में जाएगा, 13। और इसलिए y बराबर कितना आ गया हम लोगों का, 13। ये हो गया आपका y का वैल्यू, अर्थात दूसरी संख्या हम लोगों को पता चल चुका है कितना है, 13 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। यहां तक हो गया है, मिटाना, ठीक है। चलिए इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। अब लिखेंगे आगे क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पे, किसी में भी आप लोग रख सकते हैं, हम रखते हैं 1 में, ठीक है। सिंपल सा बात है, 1 समीकरण थोड़ा छोटा है इसलिए लिख देते हैं इसमें। क्या करते हैं, y का मान समीकरण किसमें, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 26 लिख दिए। चलिए अब अगर आगे लिखे तो y का वैल्यू कितना आया है, 13 आया है। यहां पे लिखेंगे x, माइनस है तो माइनस, और यहां पे y के स्थान पे 13 बराबर में कितना, 26। अब ये भी अंक है और इधर भी अंक है, दोनों को एक साइड कर लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर 26 और ये y माइनस में है, बराबर के अगर उस साइड भेजे तो क्या होगा, प्लस में होगा 13। और इसलिए अगर y का वैल्यू निकाले x का तो क्या होगा, 6 3 9 और यहाँ पे 3, अर्थात 39 39। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कह रहा था कि x और y का वैल्यू बताएं, तो सवाल में कह क्या रहा था, सवाल में यह क्या रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच का अंतर 26 है और उन्हें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे आंसर सजा करके इस प्रकार से, अतः पहली संख्या को क्या माने थे, पहली संख्या बराबर क्या माने थे, x तो 39, और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना, 13। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 1 लाइन से 2 लाइन तक में खत्म हो जाता है। तो ऐसे आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का है। तो देखेंगे क्या, एक है जो 100% पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये हो गया है, आप लोगों को मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न ज्ञात करना है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पे 9/11 हो जाती है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल से जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बोर्ड एग्जाम में परेशानी की सामना न करना पड़े। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ और साइंस के साथ साथ हिंदी, संस्कृत, इन सारे विषयों का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और उसका प्लेलिस्ट आप लोग चेक कीजिएगा, मिल जाएगा वहां से। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए
तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न जब भी बोले तो भिन्न का अर्थ हुआ कि भिन्न जो होता है उसमें क्या सब होता है। एक अंश होता है जिसको ऊपर वाला भाग कहते हैं और एक हर होता है। ठीक है, एक अंश और एक हर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देकर के डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, माना कि। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं, 100% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हर पेपर में रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एक भिन्न का अंश क्या है, x मान लेते हैं, अंश x तथा और क्या होता है, हर क्या मान ले तो y है। ठीक है, y है। अब क्या करना है, लिखेंगे प्रश्न से। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। सॉरी, यहां पे एक चीज कर लीजिए, अगर यहां पे हम लोग अंश और हर बना चुके हैं, मान चुके हैं, तो क्या भिन्न क्या हो जाएगा, चूंकि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश ऊपर वाला तो x ऊपर और हर क्या हो जाएगा, y। तो हो जाएगा भिन्न हमारा x/y। ये हो गया हमारा भिन्न। यही ज्ञात करना है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। इतना आप लोग को करना है अगर भिन्न वाला क्वेश्चन आए। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। भिन्न क्या है हमारा, लिख देंगे यहाँ पे x/y लिख दिए। ये तो आप लोग इतना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। अब अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार 9/11 हो जाता है। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। ऊपर वाले को 11 से करेंगे, कितना आएगा, 11 से x में कीजिए 11x और प्लस 11 से 2 में करेंगे तो 22 बराबर में कितना, 9 से y में करेंगे तो 9y और प्लस 9 से 2 में करेंगे तो कितना होगा, 18। अब x और y वाले वैल्यू को एक साथ करेंगे, एक साइड ले आएंगे। ठीक है, चलिए x और y वाले वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं तो क्या होगा, 11x और माइनस में 9y इज इक्वल कितना, 18 है, लिखेंगे। और ये 22 जो है प्लस में, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और इसलिए हमारा समीकरण क्या निकलेगा, 11x माइनस 9y और बराबर में 18 4 22। और ये भी किस चीज में, माइनस में, क्योंकि 22 माइनस में है, 22 में से 18 घटाए हैं तो माइनस में जाएगा। और ये हो गया आपका समीकरण 1। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम, एक समीकरण निकल चुका है। इस प्रकार से आप लोग समीकरण निकालिएगा। आधा सवाल पढ़े तो एक समीकरण आया। आगे और पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो लिखेंगे यहां पे क्या, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से लिखे हैं तो भिन्न फिर से लिखना पड़ेगा, x/y। ये भिन्न लिख रहे हैं हम लोग। अब कह रहा है दोनों में 3 जोड़ने पे, तो दोनों में क्या करेंगे, 3 जोड़ दिए, दोनों में 3 जोड़ दिए, बराबर में कितना आ रहा है, 5/6 हो जाती है। तो लिखेंगे ये कितना आ जाता है, जब दोनों में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 आ जाता है। अब इसी प्रकार से आप लोग इसको भी कीजिए, क्या होगा, 6 से x में 6x और प्लस 36 18 बराबर में कितना, 5 से y में करेंगे तो 5y
प्लस 5 दिया 15, ये दोनों हो गया। x और y वाले वैल्यू को एक साइड कीजिए तो 6x और माइनस में 5y आ गया। बराबर की इस साइड प्लस में था, इस साइड लाए तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखिए इस साइड बचा क्या है, प्लस 15, तो बराबर देकर के लिखेंगे प्लस 15 और 18 प्लस में है, बराबर के जैसे ही उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होगा, 6x माइनस 5y और बराबर में -3, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब अगर दो समीकरण प्राप्त हो चुका है तो दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे और x और y का वैल्यू जो आएगा तो यहाँ पे भिन्न में लिख देंगे, अतः दे करके कि x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना, अर्थात हमारा भिन्न जो होगा x बट्टे y का मान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस समीकरण को सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो किसी भी दोस्त का जिंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।